आप सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडे खरीदा एवं 2 रुपये प्रति अंडा बेचा तो सौदा में प्रतिशत लाभ क्या है? 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीदा। प्रति दर्जन का मतलब हो गया प्रति एक दर्जन, है ना। एक दर्जन जो है अंडा जो है कितना रुपया हम खरीदा? एक दर्जन अंडा कितना रुपया हम खरीदा? 20 रुपया में। एक दर्जन बराबर कितना अंडा? तो 12 अंडा, है ना। एक दर्जन बराबर कितना अंडा? 12 अंडा। 12 अंडा का कीमत जो है 12 अंडे का कीमत 12 अंडे का जो मेरा क्रय मूल्य है, खरीदारी जो है वो कितना रुपया है? 20 रुपया है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2 रुपये प्रति अंडा बेचा, माने हर एक अंडा को 2 रुपया में बेचा तो टोटल 12 अंडा है, तो 12 गुना 2 इक्वल टू 24 रुपया में बेचा। तो 12 अंडे का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा? 24 रुपया। 12 अंडा को 20 रुपया हम खरीदे थे और 12 अंडा को 24 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर कितना होगा? तो लाभ बराबर होता क्या है? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 24 माइनस 20 इक्वल टू 4 रुपया का लाभ होगा, है ना। हमको लाभ पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है? तो सौदा में प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ पूछा है, न कि लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर क्या? तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100%, क्योंकि प्रतिशत में बताना है। लाभ मेरा है 4 रुपया, यहां बनाते हैं। लाभ मेरा है 4 रुपया, क्रय मूल्य मेरा कितना है? 20 रुपया, और 100% से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 20 इकाई 20, 20 पाँच 100, 5 के 20%। कितना परसेंट लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। ऑप्शन जो है सो मिस्टेक हो गया, 20% नहीं आ पाया ऑप्शन में, है ना। 20% इसका लाभ हो जाएगा। टाइपिंग करने वाले से मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20%। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का ने अपनी पुरानी पुस्तक 20% हानि पर 64 रुपया में बेची। सबसे पहले यहाँ ये समझ लीजिए कि 20% हानि पर 64 रुपया में बेची, इसका मतलब उसका पुस्तक का दाम क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तब ना 20% हानि पर ही उसको बेच दिया है। तो कितना में बेचा है? तो 64 रुपया में बेचा। तो हमसे पूछ रहा है तो उस क्रय मूल्य क्या था? किसका? पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था, मतलब पुस्तक कितना में खरीदा था। अब बताइए 20% हानि पर जो है 64 रुपया में बेचा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 64 रुपया से ज्यादा होगा। सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100। 20 इकाई 20, 20 पाँच 100। 20% को हम लोग 1/5 भी कह सकते हैं। ठीक है। 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 20% हानि का मतलब हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। अब हानि कहेगा तो 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4/5। अगर लाभ कहेगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5। 20% हानि का मतलब 4/5। 64 रुपया में बेचता है, कब? 20% का हानि पर, है ना। 20% का हानि करके 64 रुपया में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो इसी में से ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे कर देंगे। अब इसको काट दीजिए। 4 इकाई 4 बचा, इसमें 2 2 4 24, 4 6 24, 16 पंचे 80 रुपया। उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, उसका क्रय मूल्य अगर 80 रुपया है, ठीक है, तो 20% हानि पर कितना में बेचेगा? तो 20% हानि का मतलब कितना? यहाँ 4/5, तो 4/5। 80 का 20% हानि करना है तो कितना होगा? तो 5 इकाई 5 बचा, इसमें 3 जीरो,
5 छक्के 30 और 16 चौके 64। 20% अगर हानि पर बेचना होगा तो कितना रुपया में बेचना होगा? 64 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक टीवी 850 रुपया में खरीदा तथा उसे माल भाड़ा के रूप में 25 रुपया और देने पड़े। अब यदि वह उस टीवी को 910 रुपया में बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? एक व्यक्ति जो है एक टीवी को 850 रुपया में क्या करता है? खरीदता है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 850 रुपया। ठीक है, उसके बाद कहता है तथा उसे माल भाड़ा के रूप में 25 रुपया और देना पड़ता है। तो वो जो भाड़ा दिया है वो भी किस में ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा? तो वो भी क्रय मूल्य में ही जुट जाएगा। तो टोटल कितना ये दिया? 850 और 25 875 रुपया। उस टीवी का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 875 रुपया। उसके बाद कहता है यदि वह उस टीवी को 910 रुपया में बेच देता है। अब विक्रय मूल्य हमको बता दिया, विक्रय मूल्य कितना? 910 रुपया। हम लगाए इस टीवी में 875 रुपया, बेच रहे हैं 910 रुपया में, क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना का लाभ हुआ वो हमें पता चल जाएगा। तो 910 रुपया में बेचे हैं और लगाए थे कितना खरीदने में? 875 रुपया। 10 में से 5 गया 5, ये इसको दे दिए तब तो हुआ 10। अब यहाँ हो गया 0, 0 में 7 घटेगा ना, एक इसको देंगे होगा 10, 10 में 7 घटेगा 3, ये इसको दे दिया, ये बचा 8, 8 में से 8 घट गया तो कुछ नहीं बचा, 35 रुपया। उसको कितना रुपया का लाभ हुआ? 35 रुपया का लाभ हुआ। हमसे पूछ रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ तो लाभ प्रतिशत होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ हुआ है तो प्रतिशत लाभ ही निकालेंगे। लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ के लिए 100% से क्या करना होगा? गुना करना होगा। लाभ हुआ है 35 रुपया का, क्रय मूल्य मेरा कितना है? 875 रुपया, अगुना 100%। 5 साते 35, 5 इकाई 5, इसमें बचा 3, 3 पर 7 37, 5 साते 35, बचा कितना? 2, 5 बचे 25, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, बचा इसमें 3 अब 5, 35, 7 5 35, 25 इकाई 25, 25 चौके 100। कितना परसेंट का लाभ हुआ? 4% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या है? मतलब 10% लाभ देने के बाद 440 रुपया में बिका है ना? लाभ 10%, 10% का मतलब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 10% का मतलब 10/100, 1/10। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1/10। 10% को हम लोग 1/10 कह सकते हैं। ठीक है, कहता है 10% लाभ देकर 440 रुपया में बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 440 से ज्यादा होगा या कम? तो कम होगा, क्योंकि लाभ होने के बाद 440 मतलब 440 रुपया में अगर हम मान लीजिए घड़ी को बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ हो जाता है। इसका मतलब है कि उस घड़ी का कीमत क्या था? 440 से कम था, है ना? अगर हम 440 में बेचे हैं, लाभ हो रहा है, इसका मतलब उस घड़ी का क्रय मूल्य जो था वो 440 से कम था। ठीक है, तो 10% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा? 10% लाभ का मतलब, तो 10% का मतलब 1/10 और लाभ का मतलब तो क्या करेंगे? 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/10। 10% लाभ का मतलब 11/10। ठीक है, अब जो है कहता है कि उसका क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा, तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचा। 11 चौके 44, 40 दहाई के 400 रुपया। उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 400 रुपया होगा। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 400 रुपया क्रय मूल्य है, 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब कितना? 11/10। 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना बेचेंगे?
तो कितना आना चाहिए, 440 आना चाहिए। देख लीजिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 चौक 44 और ये जीरो है बैठा दीजिए, 440 आ गया ना। ठीक है, 10% लाभ का मतलब कितना, 10% लाभ का मतलब 11/10 है ना। यहाँ पर समझिए इस टाइप 10% लाभ का मतलब, सबसे पहले 10% का मतलब 10/100, 10 का 10, 10 ना है कि 100, और लाभ कहेगा तो इस 10 में एक जोड़ देंगे तो 11/10, ये हो गया 10% का लाभ। यहीं पर कह देता 10% का हानि, मान लीजिए कह देता 10% का हानि, तो क्या होगा, 10% का मतलब हो गया 10/100, काटेंगे 10 का 10, 10 ना 100, हानि कहेगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा देंगे, तो 10 में से गया तो 9 बट्टा, बट्टा के नीचे जो है वही रहेगा। 10% हानि का मतलब 9/10, 10% लाभ का मतलब 11/10। ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 440 से कम होगा, इसलिए कम वाला को ऊपर और ज्यादा वाला को नीचे कर लिए, काट दिए, कितना आ गया, 400 रुपया आ गया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 नंबर सवाल देखिए, एक व्यापारी ने 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा, उसमें 10 अंडे खराब निकल गए, शेष अंडे उसने 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। एक व्यापारी है जो 100 अंडा खरीदा, कैसे, 45 पैसे प्रति अंडे की दर से। 45 पैसे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.45, ये है 45 पैसा, है ना, 45 पैसा। चाहे एक चीज देख लीजिए, 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपया 100 पैसा के बराबर होता है, तो 2 रुपया जो है कितना पैसा के बराबर होगा, तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, हो गया 200 पैसा। 3 रुपया बराबर कितना पैसा, तो 3 को 100 से गुना कर देंगे तो पैसा में बदल जाएगा, हो जाएगा 300 पैसा। ठीक है, अब ये तो रुपया से पैसा में हम बदल दिए, अब पैसा से रुपया में बदलना है, तब क्या, 300 पैसा बराबर कितना रुपया, तो 300 को भाग लगा देंगे 100 से, 100 इकाई 100 और 100 तिया 300, 3 रुपया। मतलब पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो 45 पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, 45 पैसा को रुपया में बदलने के लिए, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग लगाएंगे, है ना, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव, 0.45, तो 0.45 पैसा मतलब कितना पैसा, 45 पैसा। 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा, है ना, 100 अंडे 45 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा, मतलब एक अंडा 45 पैसे में खरीदा, तो 100 अंडा कितना रुपया में खरीदा होगा, तो 100 गुना 45 पैसे से गुना कर देंगे। ठीक है, इसमें से दशमलव भूल जाइए, दशमलव का आगे जीरो है, अगर दशमलव हटा देते हैं तो 4 के आगे जीरो हो जाएगा, जो इस जीरो का कोई वैल्यू होगा नहीं। ठीक है, 45 से कहीं 45 और ये डबल जीरो, गुना कीजिएगा इसको, इतना ही आएगा। 2 अंक बाद दशमलव है, हम भी 2 अंक बाद दशमलव दे दिए, ये क्या हो गया, 45 हो गया, 45 क्या, रुपया, 45 रुपया। 100 अंडे 45 पैसे से कितना रुपया हो जाएगा, 45 रुपया। एक अंडे का दाम 45 पैसा है, तो 100 अंडे का दाम कितना रुपया होगा, 45 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है उसमें 10 अंडे खराब निकल गए, अब हम 100 अंडा खरीदे थे, अब 10 खराब निकल गया तो वो तो मेरा गया, अब मेरे पास बचा कितना अंडा, 90 अंडा, 90 अंडा का कीमत 45 रुपया होगा। ठीक है, शेष अंडे उसने 50 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच दिया, अब मेरे पास तो 90 अंडा है, शेष बचा हुआ, अब हम उसको 50 पैसे के दर से बेच दिए, 50 पैसे को हम लोग 0.50 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं,
दशमलव के आगे जीरो, अगर ये दशमलव हटा दिया जाए तो 5 के आगे जीरो होगा, जो संख्या के आगे कोई भी जीरो हो तो जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो 9×5 = 45, एक जीरो यहाँ और एक जीरो यहाँ, जीरो कोई वैल्यू नहीं है। 2 अंक बाद दशमलव, हम भी 2 अंक बाद दशमलव देंगे, कितना 45 रुपया, यहाँ भी आ गया। 90 गुना 0.50, 90 अंडा को 50 पैसे की दर से अगर हम बेचते हैं तो कितना रुपया हो जाता है? 50 रुपये प्रति अंडे की दर से बेचते हैं, 45 रुपया हो जाता है। तो कहता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अब लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ये तो मेरा क्रय मूल्य है और ये मेरा विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मेरा 45 रुपया है और क्रय मूल्य भी मेरा कितना रुपया है? 45 रुपया है। बचा क्या हमको? कुछ नहीं, जीरो। लाभ बराबर जीरो बट्टा क्रय मूल्य कितना? 45। लाभ प्रतिशत निकालना है। जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे क्या होगा? जीरो। और जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या होगा? जीरो। 0%, 0%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसे 0% का लाभ हुआ, ना उसे लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक वस्तु 250 रुपया में खरीदी गई और 200 रुपया में बेची गई, तो प्रतिशत हानि बताएं। देखिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 250 रुपया, ठीक है। और बेचा कितना में गया है? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है मेरा 200 रुपया, ठीक है। तो प्रतिशत हानि, अब 250 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं और 200 रुपया में बेच देंगे तो हमको हानि होगा। कितना रुपया का हानि होगा? 50 रुपया का हानि होगा। प्रतिशत लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 250। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 जो है 25 को 5 बार में काट देगा, 5 जो है 100 को 20 बार में काट देगा। हानि प्रतिशत कितना? 20%। कितना प्रतिशत का हानि होगा? 20% का हानि हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो? 550 रुपया में क्या किया है? खरीदा है। कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो ज्यादा में बेचना पड़ेगा, है ना। ज्यादा में बेचना पड़ेगा। 10% का मतलब 10% का लाभ का मतलब क्या? 10% का लाभ का मतलब 10/100, ठीक है। 10 का 10, 10 दाएं के 100, और लाभ के लिए 10 में एक जोड़ देंगे तो 11/10। 10% लाभ का मतलब 11/10। अब कहता है, फिर से देखिए, एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदा है, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो लाभ कमाने के लिए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। ये जीरो से ये जीरो कट गया। 11×5 = 55 का 5, हाथ में बचा कितना? 5। 11×5 = 55 और 5 = 60। 605 रुपया में उसको बेचेगा, तब उसको कितना % का लाभ होगा? 10% का लाभ हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक कार 45,000 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य ज्ञात करे। एक कार है जिसका विक्रय मूल्य जो है कितना है? 45,000 है। 45,000 में हम लोग जब बेचते हैं तो 10% का हानि हो जाता है। इसका मतलब, तो कह रहा कार का क्रय मूल्य क्या है? तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा। 10% का हानि, 10% का हानि का मतलब हो गया, सबसे पहले 10% का मतलब 10/100, ठीक है। 10 का 10, 10 दाएं के 100, ये हुआ 10%। अब 10% का हानि के लिए 10 में से 1 घटा लेंगे तो 9 बट्टा के नीचे 10 है। ये है 10% का हानि। 10% का हानि का मतलब 9/10, ठीक है।
अब 45,000 रुपया में बेचते हैं तो 10% का हानि होता है, तो इसका क्रय मूल्य 45,000 से ज्यादा होगा। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, ज्यादा वाला ऊपर, ये दोनों में ज्यादा कौन है, 10 है ज्यादा, ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचा। 9 का ही 9, 9 पचे 45, ये 3 जीरो है यहाँ बैठा दीजिए। 5 इकाई 5, 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, टोटल 1 2 3 4 जीरो बैठा दीजिए। कितना, 50,000। उस कार का क्रय मूल्य कितना होगा, 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है एक दुकानदार ने 50 किलोग्राम चावल से भरी बोरी 350 रुपया में खरीदी। मैंने 50 किलोवा चावल जो है 350 रुपया में खरीदा है, ठीक है। उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपया मजदूरी पर खर्च किया। यदि वह चावल 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। देख लेते हैं हम लोग। 50 किलोग्राम चावल बोरी कितना में खरीदा, 350 रुपया में। और 5 रुपया जो है उसका क्या है, भाड़ा है। तो उसका क्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 355 रुपया। उसका क्रय मूल्य टोटल 355 रुपया हो जाएगा। कहता है यदि वह चावल 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तब 50 किलो चावल है और 1 किलो का दाम 8.5 रुपया है, तो 50 किलोग्राम का दाम कितना होगा। दशमलव को भूल जाइए और जीरो को भी भूल जाइए। तो 5 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 8 40 और 2 42, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो डाल दीजिए। अब 2 अंक बाद दशमलव, हम भी 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। कितना हो जाएगा, 425 रुपया। अगर वह 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल को बेचता है तो 50 किलो चावल बेचेगा तो टोटल उसको कितना रुपया हो जाएगा, 425 रुपया हो जाएगा। लगाया कितना था, 355 रुपया। तो उसको लाभ कितना होगा, तो 425 में से 355 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 5 घटेगा 7, और ये 3 में से 3 कैंसिल। उसको कितना रुपया का लाभ होगा, 70 रुपया का लाभ होगा। तो कहता है उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी, तो उसे 70 रुपया का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 400 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी को कितने रुपये में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। एक घड़ी है जिसको 400 रुपया में अगर बेचा है तो 20% का हानि करके 400 रुपया में बेचा है ना। तो सबसे पहले इस घड़ी का हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 20% हानि का मतलब क्या, 20% का मतलब 20/100, 20 इकाई 20, 20 5 100, भिन्न में 1/5, ठीक है। 20% 1/5 के बराबर है। अब 20% हानि कहा है तो 5 में से घटाएंगे तो 4/5। 20% हानि का मतलब 4/5। 400 रुपया में बेचा है कब, 20% का हानि करके, तो उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। 4 इकाई 4, डबल जीरो, 5 इकाई 5। उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना रुपया है, घड़ी का क्रय मूल्य जो है, घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपया था, है ना। अब घड़ी को कितना, अब इसको हम लोग क्रय मूल्य में ले आए, ठीक है। अब कहता है घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ का मतलब 10% का लाभ कमाना है ना हमको, तो ज्यादा में बेचना होगा। 500 से ज्यादा में बेचेंगे तब तो लाभ होगा। 10% का लाभ का मतलब 10/100, ये हुआ 10%। और लाभ के लिए 10 में 1 जोड़ देंगे, 11/10, ये है 10% लाभ, है ना। अब 500 रुपया इसका क्रय मूल्य है, 10% का लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचेंगे, तो ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 पचे 55, आई जीरो यहाँ बैठा दीजिए, 550 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितना रुपया में घड़ी को बेचना होगा, 550 रुपया में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु 50 रुपया में खरीदी।
उस वस्तु को उसने अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। श्याम ने वही वस्तु अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दी। मोहन ने वह वस्तु कितने में खरीदी? राम ने एक वस्तु 50 रुपया में खरीदा, ठीक है। उसके बाद कहता है उस वस्तु को उसने अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ का मतलब 20% का मतलब 20 से 20, 20 5 600, लाभ का मतलब 6/5। 20% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब कितना में बेच दिया? 5 दाहें 50, 60 रुपया में बेच दिया। किसको? तो राम ने अपने मित्र श्याम को, है ना, 50 रुपया में खरीदा था और 20% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 60 रुपया में बेच दिया। श्याम ने वही वस्तु अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। अब 60 रुपया में तो खरीद तो लिया, खरीद के पछता रहा है, अब सोच रहा है कि अब इसको किसी तरह बेच के हटा दे। अब क्या किया वो? 20% हानि पर उसको क्या किया? अपना दोस्त मोहन को बेच दिया। तो 20% हानि का मतलब कितना? 20% का मतलब 20 से 20, 20 5 100, हानि तो 5 में से गया 4/5। 20% हानि का मतलब 4/5 हानि पर बेचेगा, ठीक है। 5 का 5, 5 दूना 10, 12 चौके 48 रुपया। मोहन ने वह वस्तु कितने रुपया में खरीदी? कितना रुपया में खरीदा था? 48 रुपया में खरीदा था। हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कहता है राम ने एक वस्तु 50 रुपया में खरीदी, ठीक है। उसके बाद उसने अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% 20% का मतलब 20/100, 20 से 20, 20 5 100, 20% लाभ का मतलब 5 1 6/5, 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। उसके बाद श्याम ने वही वस्तु अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि का मतलब, सबसे पहले 20% का मतलब 20/100, 20 से 20, 20 5 600, हानि में 5 में से घटेगा तो 4/5। 20% हानि पर बेचेगा तो 4/5, ठीक है। तो मोहन ने वह वस्तु कितने में खरीदी? अब जो आएगा वह मोहन कितना में खरीदा है वो आ जाएगा। 5 जो है 50 को 10 बार में काट देगा, 5 जो है 10 को 2 बार में काट देगा, 2 छके 12 और 12 चौके 48। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम ने 1 रुपया में 6 संतरा खरीदा। 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा? अच्छा, लाभ कमाना है तो 6 संतरा से कम या ज्यादा में 6 संतरा बेचेगा, या 6 संतरा से ज्यादा बेचेगा, या 6 संतरा से कम? तो लाभ कमाने के लिए 6 संतरा से कम बेचना पड़ेगा। 6 संतरा बेचता है, ठीक है। 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ का मतलब 20 का 20, 20 5 100, 6/5, ठीक है। 20% लाभ कमाना है। अगर 1 रुपया में 6 संतरा बेच रहा है, 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपया में 6 संतरा से ज्यादा में बेचेगा, मतलब 6 संतरा से ज्यादा बेचेगा या कम? तो कहिएगा कम। तो इसमें से कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचा, ये 6 से 6 कट गया, बचा 5। वो 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा जो उसको 20% का लाभ होगा? तो 1 रुपया में 5 संतरा बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 वस्तुएं उतनी ही कीमत पर बेची जाती है जितनी कीमत पर 20 वस्तुएं खरीदी गई थी, तो प्रतिशत लाभ बताएं। अच्छा, 20 वस्तु 20 वस्तु का क्रय मूल्य अगर मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। 20 वस्तु का अगर हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 16 वस्तु को 16 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 100 रुपया है, यही चीज ये कह रहा है 16 वस्तु उतनी ही कीमत पर बेचा गया है जितनी कीमत पर 20 वस्तु खरीदा गया। अगर 20 वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे हैं तो 16 वस्तु का भी विक्रय मूल्य जो है बेचने पर भी
हम 100 ही रुपया में बेचे हैं, 16 वस्तु को बेचे भी हैं 100 ही रुपया में, तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब ये बताइए कि हम 20 गो सामान खरीदे हैं 100 रुपया में और 16 गो सामान 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या गो सामान हमको बच रहा है? तो 4 गो सामान। क्या गो सामान बेचने पर बच रहा है? तो 16 गो सामान बेचने पर हमको 4 गो सामान बच रहा। तो कितना परसेंट का लाभ, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100% से गुना, 4 का 4, 4 चौक 16, 4 जो है 100 को कितना बार में काट देगा? 25 बार में। तो कितना परसेंट का लाभ होगा? 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 4 सामान बच रहा है तो 4 ऊपर लिख दिए। कितना सामान बेचने पर हमको 4 सामान बच रहा है? 16 सामान बेचने पर, है ना। 16 सामान बेचते हैं तब तो हमको 4 सामान बचता है ना। 16 प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे, 25% इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर हो गया। 14 नंबर अब होगा 25 खिलौनों का विक्रय मूल्य जो है 20 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि क्या है? यहाँ भी वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ हानि है, ठीक है। कहता है विक्रय मूल्य 20 खिलौने का क्रय मूल्य, माने 20 खिलौना, अगर हम 20 खिलौनों 20 खिलौने का क्रय मूल्य मान लीजिए अगर 100 रुपया है, ठीक है। अब 25 खिलौने का विक्रय मूल्य भी 100 रुपया है, तो बताइए हमको लाभ होगा कि हानि होगा? मतलब 20 खिलौना अगर हम 100 रुपया में खरीदते हैं, अब 25 खिलौना हम 100 रुपया में बेचते हैं, तो हमको हानि हो रहा है। क्या गो खिलौना हानि हो रहा है? 5 गो खिलौना हानि हो रहा है। क्या गो खिलौना बेचने पर हानि हो रहा है? 25 गो खिलौना बेचने पर हानि हो रहा है। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? तो 100%। प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए 100% से क्या करते हैं? गुना करते हैं। 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 20% का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर, है ना, प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बोल दीजिए। हानि प्रतिशत कितना? 20%। 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। दो घड़ी है और दोनों का विक्रय मूल्य जो है 500 रुपया, समान ही है, दोनों को 500 में बेच रहे हैं। जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ की गणना करें। अब ध्यान दीजिए, जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को मान लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, जैसे यहाँ समान है ना, कि दोनों दो घड़ियों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500, मैंने दोनों घड़ी 500 में ही बिक रहा है। तो जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है, जबकि जबकि एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि पर बेचा जाता है, तो हमेशा हानि ही होता है। हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, जितना परसेंट का लाभ हो रहा है उतना ही परसेंट का हानि हो रहा है, तो X² बट्टा 100।
ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, जबकि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ की गणना करें तो क्या होगा, हानि ही होगा, है ना। तो x जो होगा मतलब 20 का स्क्वायर बट्टा 100, 20 का स्क्वायर कितना 400 बट्टा 100, 100 जो है 400 कितना बार में काट देगा, 4 बार, 4% का हानि होगा, 4% का हानि हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।